अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट हम लोगों ने जो है मैट्रिक्स किया था, मैट्रिक्स की जो है डेफिनेशंस की थी। नेक्स्ट अब इससे रेलिवेंट हमारे पास यहाँ पे एक थ्योरम दिया गया है कि आपके पास एक थ्योरम यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास मैट्रिक्स दिए गए हैं। इफ़ द मैट्रिक्स ए बी एंड सी आर कंफर्टेबल फॉर द इंटीग्रेटेड सम्स एंड द प्रोडक्ट्स। यहाँ पे अब आपके पास थ्योरम है, आपने प्रूव करना है। उसमें ये 4 कंडीशंस जो आपने प्रूव करनी है। फर्स्ट आपके पास दिया गया ए इंटू बी एंड सी इज इक्वल टू आपके पास ए बी इंटू सी आपके पास। नेक्स्ट आपके पास ये फर्स्ट जो है वो आपके पास क्या बनता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। कम्यूटेटिव लॉ आपने पढ़े हुए हैं, एसोसिएटिव लॉ किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने की हुई है। ठीक है, यहाँ पे अब फर्स्ट जो आपके पास दिया गया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ है, इसको हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। मैट्रिक्स के अंदर भी आपके पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लाई में जो है वो होल्ड नहीं करती है। क्योंकि मैं आपके पास क्या होता है कि वैसे जब भी आपको कम्यूटेटिव में क्या होता है कि कम्यूट करना, 2 एलिमेंट्स आपके पास जो भी दिए जाते हैं वो उसके लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आपके पास आ जाती है, चाहे ए और बी की आप जगह चेंज करो। लेकिन जब आप कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स में अप्लाई करते हो, जिस तरह ही आप जो उसका मैट्रिक्स होता है कि उसको ए और बी जो है उसकी जगह शफल करते हो, आपके पास जो आंसर्स हैं वो भी वेरी कर जाते हैं। वो उस पर दैट्स वाई जो आपके पास कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड नहीं करता है इसके अंदर आपके पास मैट्रिक्स में। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे दिया गया एसोसिएटिव लॉ है, उसको हमने प्रूव करना है। आपके पास फर्स्ट उसका दिया गया ए इंटू आपके पास बी एंड सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी आपके पास दिया गया है, इसको आपने प्रूव करना है। सेकंड आपके पास यहाँ पे दिया गया है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस आपके पास जो है वो ए सी दिया गया है, इसको ये अब नेक्स्ट सेकंड जो है वो आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई ओवर एडिशन आपके पास दिया गया है। थर्ड भी आपके पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी इंटू आपके पास सी है इज इक्वल टू ए बी और प्लस आपके पास बी सी आपके पास आ जाएगा। फोर्थ वन आपके पास यहाँ पे दिया गया के, कोई सा भी कांस्टेंट है वो आपके पास क्या है, उसको ए बी के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आपके पास आएगी। कि आपके पास यहाँ पे जो है वो सिमेट्रिक की जो प्रॉपर्टी है वो आपने इसमें सेटिस्फाई करनी है कि सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड इसमें करती है। फर्स्ट अब आपके पास यहाँ पे हमने प्रूफ क्या करना है, वी हैव प्रूव दैट बाय शोइंग दैट द एलिमेंट ऑफ द आई थ्रो एंड द जे कॉलम आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड पे क्या, द एलिमेंट ऑफ द आई थ्रो एंड द जे ऑफ द कॉलम्स के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपने प्रूव करनी है राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब लास्ट में जब आपने डेफिनेशंस की थी उसमें मैंने आपको ये करवाया था कि आई जो है वो नंबर ऑफ रोज को जो है जाहिर करता है और जे जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को जाहिर करता है। अब यहाँ पे हमने एक 2 जनरल मैट्रिक्स लिए हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या है, इसको ए का नाम दे दो, सेकंड को जो है वो बी का नाम आप दे दो। तो हमने इसको चेक करना है कि ये आपके पास क्या है, इस पे फर्स्ट जो उसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है कि नहीं करती है। अब जनरल मैट्रिक्स में यहाँ पे आपके पास जो जनरल मैट्रिक्स की डिनोशन है उसको आपने किससे जाहिर किया, ए से किया है। और आई जो है वो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ रोज के लिए है, और जे जो है वो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए दिया गया है। कि जे आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, आई जो है वो नंबर ऑफ रोज के लिए है। कि यानी कि 1 1 जो है 1 2 जो है ये आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़, जिस तरह से ये एक मैट्रिक्स हमने लिया है, जनरल मैट्रिक्स हमने लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, A11 है, A12 है, A13 है, और यहाँ पे A21 है, A22 है, A23 है। अब ये जो 1 1 है इसको आपके पास जो फर्स्ट वन है वो आपके पास किसको रो जाहिर कर रहा है, नंबर ऑफ रोज़ को कर रहा है। और जो सेकेंड आपके पास 1 है वो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स को आपके पास जो है उसको डिनोट कर रहा है। तो उसको डिनोट करने के लिए जो यहाँ पे ये अब 1 1 है, इसको डिनोट करने के लिए आपके पास क्या आई और जे है, कि यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपके पास दिया गया है। इसी तरह से आपके पास नीचे आपके पास अब बाहर आपके पास यहाँ पे देखो ब्रैकेट्स के बाहर आपके पास क्या दिया गया, एम और एन। एम और एन जो है वो आपके पास जो है वो इस मैट्रिक्स को जाहिर करते हैं कि ये आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है, या 2 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, या आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, या मैट्रिक्स आपके पास किसका है, उसकी तादाद को जो जाहिर करने के लिए वो यहाँ पे आपके पास क्या एन और एम दिया जाता है।
m अब आपके पास वो भी है नंबर ऑफ रोज के लिए, n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए आपके पास है। अब यहाँ पे देखो आपके पास जो है n है कि नंबर ऑफ रोज कितनी गई हैं, 2 दी गई हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने हैं, 3 हैं। तो आप इसको ज़ाहिर करोगे, ये जो आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया है वो आपके पास क्या है, 2/3 का मैट्रिक्स दिया गया है। ये आपके पास इसको ज़ाहिर करने के लिए नेक्स्ट बी मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या लिया गया है, एन बी आपके पास क्या लिया गया है, उसको हमने आई जे के साथ डिनोट किया है, और एन और पी यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के कितने का वो मैट्रिक्स आपके पास है कि 2/3 का, 3/3 का, 4/4 का, कितने का, उसको ज़ाहिर करने के लिए उसने यहाँ पे आपके पास क्या लिया है, एन और पी जो है उसको उसने लिया है कि उसके ऑर्डर को ज़ाहिर करने के लिए कि आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास क्या है। फर्स्ट जो आपके पास यहाँ पे ये चीज़ दी गई है आपके पास, उन्होंने क्या है, लेट आपके पास फर्स्ट जो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव ला है इसको हमने प्रूव करना है। एसोसिएटिव ला हमारे पास क्या दिया गया, ए इंटू आपके पास क्या है, बी एंड सी इज इक्वल टू ए बी इंटू आपके पास क्या है कि ए बी को मल्टीप्लाई बाई सी, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल आपके पास दी गई है। यहाँ पे अब हमने जो प्रूव करना है वो आपके पास क्या दिया गया है कि यहाँ आपके पास जो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ पे ए एलिमेंट जो है उसका आपके पास सेट क्या होगा, बी जो है आपके पास एलिमेंट है उसका आपके पास, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपके पास कितने हैं, सी जो है वो आपके पास कितने हैं, मैट्रिक्स हैं तो ये आपके पास क्या इसकी डिनोशन है, जो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट दिए गए हैं कि आपके पास A11 के नंबर ऑफ 1 जो आपके पास एलिमेंट्स है, जो फर्स्ट उसका एलिमेंट है वो उसको अपने ज़ाहिर करने के लिए A11 है आपके पास, जो सेकंड है A12 है, जो थर्ड है उसके लिए आपके पास क्या है A13 है, उनकी डिनोशंस के लिए आपके पास यहाँ पे दिए हैं। अब फर्स्ट जो ए दिया गया है वो आपके पास क्या है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, बी आपके पास दिया गया बी आई जे, सी आपके पास उसने यहाँ पे लिया है कि सी आई जे आपके पास एलिमेंट्स उसने लिए हैं। आई जो है वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करते हैं, एम और एन जो है वो आपके पास एन और पी एंड क्यू जो है वो उसके ऑर्डर को आपके पास जाहिर करते हैं। अब यहाँ पे हमने दो मैट्रिक्स लिए हैं, एक को हमने ए का नाम दे दिया, दूसरे को जो है वो हमने बी का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई का आपके पास रूल क्या होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, A11 को आपने किससे करना है, B11 से करना है, तो यहाँ पे आपके पास A11 इंटू B11 प्लस आपके पास A11 इंटू आपके पास B21 आ जाएगा, प्लस आपके पास A11 और B आपके पास 31 ये आ जाएगा। ये एक आपके पास एलिमेंट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप फर्स्ट रो आपने लेनी है और सेकंड कॉलम लेना है कि A11 आपके पास आ जाएगा इंटू आपके पास क्या है B12 आपके पास आ जाएगा, A11 B आपके पास जो है वो 12 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे A आपके पास 13 और B आपके पास क्या आ जाएगा 32 आपके पास ये आ जाएगा। ये वाली आपके पास रो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अब आपके पास A11 को अपने B13 आपके पास आ जाएगा, A12 जो है वो B आपके पास 23 आ जाएगा, A13 जो है वो B आपके पास 33 आ जाएगा। ये फर्स्ट रो जो है वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से अब आपने सेकंड रो जो है उसको स्टार्ट करना है, वो आपके पास क्या है A21 और बी आपके पास 11 आ जाएगा, A22 बी आपके पास 21 आ जाएगा, A23 और बी आपके पास 31 आ जाएगा। फर्स्ट रो ये आपके पास एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब आपने इसको फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, A21 आपके पास आ जाएगा, A12 आपके पास आ जाएगा, A22 आपके पास B22 आ जाएगा, A23 आ जाएगा, बी आपके पास 32 आ जाएगा। थर्ड अब ये सेकंड आपके पास ये एलिमेंट इसका कंप्लीट हो गया। अब हमने अगेन जो है उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया, A21 है, इसको मल्टीप्लाई करो B13 के साथ, A21 B13 आपके पास आ जाएगा, A22 B आपके पास क्या है 23 आ जाएगा, A23 आपके पास है, B आपके पास क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। ये आपके पास बन जाएगा एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे उसके ऑर्डर्स देखो कि आपके पास जो ए एलिमेंट दिया गया था उसका आपके पास ऑर्डर क्या दिया गया है, एम और एन दिया गया, वो हमने लिख लिया। जो बी आपके पास एलिमेंट दिया गया था, ए ऑर्डर बी और सी जो है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, बी का ऑर्डर हमारे पास क्या है, एन और पी आपके पास है वो आ जाएगा, और सी का ऑर्डर हमारे पास क्या है, पी एंड क्यू है, ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपके पास इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसको जब ऑर्डर हमने लिखे हैं एन और पी लिखा है और पी एंड क्यू हमने लिखा है, तो इसमें से जो सेम हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास क्या है, पी और पी है, उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, रिमेनिंग आपके पास क्या है, एन और क्यू बच जाएगा। इसी तरह से ऑर्डर हमने लिया है सेकंड आपके पास जो है,
अब हमारे पास क्या बचा था, एन और क्यू आपके पास आ गया, ये हमने ले लिया। थर्ड हमने इसको मल्टीप्लाई किया, अब सी के साथ, ए के साथ मल्टीप्लाई। पहले हमने क्या लिया, ऑर्डर ऑफ बी और सी, दो एलिमेंट्स यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास वैल्यूज़ थी उसका हमने ऑर्डर लिया। उसका ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास वैल्यू थी वो कौन सी थी, मैट्रिक्स कौन सा था, बी और सी था। बी और सी जो मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर हमारे पास क्या दिया गया था, एम आपके पास एन मल्टीप्लाई बाय पी और पी मल्टीप्लाई बाय क्यू दिया गया था। उसमें से जो कॉमन आपके पास आ रहा था, कॉमन आपके पास क्या आया था, पी आया था, उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। रिमेनिंग आपके पास क्या बचा था, एन और क्यू। अब जो एन और क्यू आपके पास मैट्रिक्स बना था उसको आपने जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया उसके साथ आपने, यानी कि ये वाला आपके पास एम और एन जो दिया गया इसके साथ आपने करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एम मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइड आपके पास नीचे एन मल्टीप्लाई बाय क्यू, ये जो आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट्स बचता है उसको किया। इसमें से अब आपके पास कॉमन क्या था, एन है, उसको निकाल दो। जो रिमेनिंग आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास किस फॉर्म में आएगा, एम एंड क्यू में आपके पास आएगा। इसी तरह से ये आपके पास क्या, उसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई है। इसी तरह से अब आपने उसकी जो है वो राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। राइट हैंड साइड में अब देखो आपके पास पहले जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, ए और बी जो है वो आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया ए और बी वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ए और बी आपने मैट्रिक्स जो लिया है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास ए और बी का ऑर्डर क्या दिया गया, ए का ऑर्डर आपके पास क्या, एन मल्टीप्लाई बाय एम, आपके एम मल्टीप्लाई बाय एन आ जाएगा। ठीक है, और बी का आपके पास ऑर्डर क्या है, एन मल्टीप्लाई बाय पी आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसमें से जो आपके पास एलिमेंट्स क्या हैं जो कॉमन वो आपके पास एन है, उसको बाहर निकाल दो। रिमेनिंग आपके पास क्या बच जाएगा, एम मल्टीप्लाई बाय आपके पास यहाँ पे जो बच जाएगा एम, उस रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा एम मल्टीप्लाई बाय पी आपके पास आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ सी जो है, सी का ऑर्डर आपके पास क्या दिया गया है, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू आपके पास दिया गया, वो आपने ले लेना है। ठीक है, उसको ऑर्डर आपके पास सी का पी मल्टीप्लाई बाय क्यू है, हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया कि ए और बी का ऑर्डर पहले लिखो। ए और बी का ऑर्डर हमारे पास क्या आया था, एम मल्टीप्लाई बाय पी, वो हमने लिख दिया। ठीक है, और सी का ऑर्डर क्या था, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, वो हमने लिख दिया। पी कॉमन है उसको बाय लिख दो। रिमेनिंग आपके पास क्या बचता है, एम मल्टीप्लाई बाय क्यू आपके पास बचता है। तो यहाँ से जो अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड की थी तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या आया था, एम मल्टीप्लाई बाय क्यू आया था। अब जब राइट हैंड साइड की है तब भी हमारे पास क्या आया, एम मल्टीप्लाई बाय क्यू आया। तो यहाँ से हमें होता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर हम इसको रोज और कॉलम्स के अंदर लेके चलें तो वो हमारे पास क्या आएगा, नाउ द आई थ्रो ऑफ द ए इज, ए की जो आपके पास आई थ्रो आएगी यानी कि आपके पास नंबर ऑफ ए जो है उसके जो रो है उसको उसने डिनोट किससे किया, आई के साथ किया। आई जो है वो अब आपके पास क्या है, कोई भी नंबर ऑफ इंटीजर्स दिए गए हैं 1 2 3 सो ऑन, जो आपके पास वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास कहाँ से डिनोट हो रही हैं, किसके साथ डिनोट हो रही हैं, आई के साथ हो रही हैं। यहाँ पे अब उसने लिया है कि नाउ द आई थ्रो ऑफ ए इज़, ए की जो आई रो है वो आपके पास क्या बनेगी, ए वन आई, आपके पास आई वन आ जाएगा, ए आई टू आपके पास आ जाएगा, ए आई थ्री सो ऑन ए आई एन तक आपके पास जाएगा क्योंकि उसने आई थ्रो उसका कहा है। इसी तरह से उसका जे कॉलम और उसके जे कॉलम ऑफ बी एंड सी, और बी के आपके पास क्या है, जे कॉलम आपने लेना है। तो अगर उसको सिग्मा यानी कि उसकी सम अप करो तो वो आपके पास क्या आएगा, बी आपके पास लैम्डा से उसने जाहिर किया है कि जे कॉलम लैम्डा इज इक्वल टू 1 से लेके आपके पास कहाँ तक जा रहा है, पी तक जा रहा है। पी तक क्यों जा रहा है कि यहाँ पे आपके पास जो उसका कॉमन एलिमेंट क्या आया था, बी और सी का आपके पास क्या था, वो आपके पास क्यू एम आपने ले लिया। यहाँ पे आप ए जो है उसके रोज को, बी और सी आपके पास, तो उसने पी तक उसके वैल्यूज़ लेके गए, लैम्डा इज इक्वल टू 1 से लेके पी तक आपके पास वैल्यूज़ जा रही हैं। तो वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 लैम्डा और लैम्डा जे आपके पास, क्योंकि उसकी जे थ्रो है तो ये आपके पास जो हो जाएंगी ऐसे 1 आपके पास वैल्यूज़ डिनोट होते जाएंगी। कॉलम्स है आपके पास है जो उसके कॉलम्स को डिनोट कर रहा है, आई जो है वो रोज को डिनोट कर रहा है, जे जो है वो उसके कॉलम्स को डिनोट कर रहा है। तो वो आपके पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, लैम्डा इज इक्वल टू 1 सो ऑन पी तक आपके पास, बी है जो है वो एन लैम्डा और लैम्डा जे आपके पास आ जाएगा। Then the element in the I throw is and the jth column of the A और B। अब इसके जो I throw के अंदर एलिमेंट्स हैं और जो J कॉलम्स के अंदर एलिमेंट्स बनते हैं उसको हमने लिख दिया। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आई आपके पास ए आई वन, और इसके जो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या बन रही है वो ये बन रहा है, उसको हमने लिख दिया। इसी तरह से प्लस आपके पास ए आई टू और इसके सेकंड कॉलम के एलिमेंट क्या बन रहे हैं वो ये आपके पास बन रहे हैं, उसको आपने लिख दिया। सो ऑन इसी तरह से चलता जाएगा। nth आपके पास वैल्यूज़ जो होंगी वो आपके पास क्या आ रही हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1, पी आपके पास
पास आई, बी आपके पास एन लैम्डा और सी आपके पास लैम्डा जे, आपके पास ये वैल्यूज़ इसकी आ जाती हैं ith रो और कॉलम। अब इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें, यू ही हमने एक एलिमेंट और सपोज किया, वो एन से लेके आपके पास यू से 1 से लेके एन तक उसकी वैल्यूज़ जा रही हैं म्यू तक। ए आई आपके पास है पी एल लैम्डा इज इक्वल टू 1, पी अब बी आपके पास यू एल लैम्डा, यानी कि उसको हमने उसकी रिप्लेसमेंट कर दी है, जो हमारे पास यहाँ पे था लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो वो हमने क्या कर दिया यू तक आ जाएगा, ये इसका कर दिया। तो यहाँ से भी हमने क्या लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो प्रूव करो, सिग्मा आपके पास बाहर आ जाता है, तो एसोसिएटिव लॉ आपके पास क्या है, रियल नंबर्स के लिए जो एसोसिएटिव लॉ है वो आपके पास क्या है उसका होल्ड करता है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल दी जाती है। यहाँ से आपके पास कॉमन आ जाएगा, बाहर हमने क्या लैम्डा यू आपके पास आ जाएगा, ये एक जो वैल्यू है वो आपके पास किसको डिनोट करिए, बी को डिनोट करिए, दूसरी वैल्यू जो है वो आपके पास ए और बी को आपके पास हो रही है, थर्ड आपके पास जो है वो सी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास होता है कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है फॉर द रियल नंबर्स के लिए, कि रियल नंबर्स के लिए जो है वो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। आपके पास इसको प्रूव करने के दो मेथड्स आपके पास दिए गए, एक सिंपल आपके पास क्या है उसके ऑर्डर्स जो हैं, ऑर्डर के हिसाब से आपके पास क्या आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने ए और बी जो है उसके हमने ए जो है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आई और जे के साथ आपके पास जो है एम और एन, आपके पास बी जो है एन और पी, और सी आपके पास पी एंड क्यू आपके पास दिया गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, इनके ऑर्डर्स लो, ऑर्डर्स देके उसको आपने सिंप्लीफाई करना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, देन ये आपके पास जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। सेकंड आपके पास कि ये जो आपके पास यहाँ पे आई और जे कॉलम लिया है वो हमने किस तरह से लिया है कि ये हमने एक मैट्रिक्स थे, हमारे पास दो जनरल मैट्रिक्स दिए गए थे, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वैल्यूज़ बन रही हैं। तो हमने ये कहाँ तक 3 तक लेके गई थी, हमने यहाँ पे क्या कहेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 1 से लेके 3 तक। 1 आपके पास ए, आपके पास एक एलिमेंट ए था, दूसरा आपके पास एलिमेंट बी था, 1 लैम्डा और बी आपके पास 3 आपके पास लैम्डा, सो ऑन इसी तरह से आते जाएंगे, इसकी वैल्यूज़ आपके पास आती जाएंगी। इसी बुनियाद पे हमने क्या लिया है कि अगर इसको हमने जनरल मैट्रिक्स से दूसरे हिसाब से लैम्डा की वैल्यू में लेके जाएं तो वो हमारे पास क्या होगा, आई थ्रो ये फॉर्म बनेगी और जे कॉलम जो है वो आपके पास ये फॉर्म बनेगी। इन दोनों को जो है वो सिंप्लीफाई करोगे जब यानी कि आपके पास ए इंटू बी या मल्टीप्लाई करोगे, उसका जो आंसर आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये वैल्यूज़ बनती है। उसी तरह से सेकंड आपके पास है ए और बी को मल्टीप्लाई करो, जो उसकी वैल्यूज़ आएगी उसको आपने क्या सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये वैल्यू। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड के, हिंस द एलिमेंट्स इन द ith रो एंड द jth कॉलम ऑफ ए एंड बी एंड सी आर, आपके पास जो ith रो है और कॉलम है आई रो दी गई है और जे आपके पास कॉलम दिया गया, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास कॉमन आपके पास आ रहे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये आपके पास जो उसका थ्योरम का फर्स्ट एसोसिएटिव लॉ है वो प्रूव हो गया। सेकंड अब आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया है, ए इंटू आपके पास क्या है बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस आपके पास क्या है ए सी, ये आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं। इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है कि ए बी जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, ए और सी। आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई ओवर एडिशन है कि ये आपके पास जो है वो मैट्रिक्स में होल्ड करता है या नहीं करता है, इसको बाय थ्योरम से अपने प्रूव करना है। थ्योरम में इन जनरल आपके पास दी गई हैं वैल्यूज़। इसको नेक्स्ट अब आपने उसी तरह से जो है कि उसके आई रो और जे कॉलम्स जो हैं उसको आप नोट करो। फर्स्ट हमने एक सेट लिया ए, उसमें आपके पास क्या है नंबर ऑफ रोज जो है आई है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो जे आपके पास दिए गए। उसका ऑर्डर जो है वो आपके पास जो ए का ऑर्डर उसको ज़ाहिर किससे किया गया, एम क्रॉस एन से किया गया। बी जो है उसमें भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं उसको हमने लिया, बी आपके पास आई और जे है और उसको ऑर्डर जो है वो उसको एन और पी के साथ ज़ाहिर किया गया। सी भी जो है वो आपके पास उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है आई और जे के साथ है और उसका ऑर्डर जो आपके पास आ रहा है एन और पी आ रहा है। अब यहाँ पे आपके पास क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखो ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास क्या था कि ए और बी को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको सी से मल्टीप्लाई किया। राइट हैंड साइड पे आपने क्या किया कि पहले आपने यहाँ पे आपने बी और सी को पहले मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको आपने ए के साथ मल्टीप्लाई किया। राइट हैंड साइड पे पहले आपने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद जो आंसर आया उसको सी से मल्टीप्लाई किया। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपके पास क्या दिया गया, ए आपके पास बाहर है, इनटू आपके पास क्या है बी प्लस सी है, यानी कि बी और सी जो मैट्रिक्स है उसको पहले आपने ऐड करना है। उसका जो ऐड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा उसको आपने जो है वो सी मैट्रिक्स के ए मैट्रिक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अब पहले हमने किसका
जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू दी गई है उसको आपने यूज़ करना है। ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास जो वैल्यू दी गई है वो आपके पास क्या है, बी प्लस सी दिया गया है, ऑर्डर ऑफ अ बी और प्लीज सी के। अब आपने जो बी प्लस सी दिया गया है उसको आपने ऑर्डर फाइंड करना है कि बी और सी का ऑर्डर आपके पास क्या आता है। बी प्लस सी देखो, बी आपके पास जो है ऑर्डर ऑफ आपके पास ए और बी का, हमने सारे जनरल इन ऑर्डर देख लो, ए और बी का हमने जब ऑर्डर पीछे किया था तो वो हमारे पास क्या था, एम क्रॉस एन, और आपके पास एन क्रॉस पी था। एन उसमें से कॉमन, उसको बाहर कर दो, आपके पास जो रिमेनिंग बचता है वो एम क्रॉस पी बचता है। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ ए और सी जो है उसको हमने किया तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, एम क्रॉस एन आपके पास, और डिवाइडर आपके पास एन क्रॉस पी है, उसको हमने जब सिंप्लीफाई किया वहाँ से भी आपके पास जो है एम क्रॉस एन बचता है। नेक्स्ट आपके पास क्या, ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी और ए, ऑर्डर ऑफ ए और सी आपने फाइंड करना है। ठीक है, वो आपके पास क्या आ जाएगा। अब उन दोनों के ऑर्डर देखो, दोनों का आपके पास ऑर्डर क्या आया था, ए बी का भी आपके पास एम क्रॉस पी आया था और ए सी का भी आपके पास क्या एम क्रॉस पी आया था, वो हमने ऑर्डर ले लिया। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी और प्लस ए, ऑर्डर ऑफ ए प्लस सी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, एम क्रॉस सी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर ऑफ बी प्लस सी जो है उसमें से देखो बी और सी का जो आपके पास ऑर्डर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, बी का ऑर्डर आपके पास क्या एन क्रॉस पी है और सी का आपके पास क्या एन क्रॉस पी है। बोथ का जो आपके पास ऑर्डर है वो दोनों का आपके पास क्या लिया हुआ है, सेम आपने लिया। अब यहाँ पे आपके पास बी प्लस सी का ऑर्डर क्या आ गया, एन क्रॉस पी आ गया। अब जब इसको हमने बी प्लस सी को जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या बनेगा, एम क्रॉस एन इंटू आपके नेक्स्ट आपके पास एम क्रॉस पी आपके पास आ जाएगा। ये यानी का ऑर्डर बनेगा बी प्लस सी का आपके पास क्या आ जाएगा, एम क्रॉस एन आ जाएगा, और इसको ए के साथ एन क्रॉस पी आ जाएगा। एन कॉमन है तो आपके पास बच क्या जाएगा, एम क्रॉस पी बच जाएगा। ये आपके पास क्या उसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई है। इसी तरह से अब हमने उसकी राइट हैंड साइड पे हमने ये क्या आपके पास है, ऑर्डर ऑफ ए बी, ए और बी आपके पास है, ऑर्डर ऑफ ए बी का आपके पास क्या बन रहा है कि ऑर्डर ए और बी का आपके पास ऑर्डर क्या बनेगा, एम क्रॉस एन है और एन क्रॉस पी है, तो यहाँ पे एम क्रॉस पी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या, ऑर्डर ऑफ ए और सी, एम क्रॉस एन आपके पास और एन क्रॉस पी, एन खत्म हो जाएगा, एम क्रॉस पी आपके पास आ जाएगा। वही चीज़ आपके पास यहाँ पे ये चीज़ बच गई। जब आपके पास ऑर्डर क्या निकल रहा है, एम क्रॉस पी आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड का भी जो ऑर्डर आपके पास आया था वो आपके पास क्या आया था, एम क्रॉस पी ही आया था। अब इसको अगर हमने दूसरे फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना आई थ्रो और जे कॉलम में, तो यहाँ पे आपके पास क्या, ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी और ऑर्डर ऑफ ए प्लस डी आपके पास आएगा। नाउ द आई थ्रो ऑफ द ए, आई थ्रो आपके पास क्या आ जाएंगी, ये आ जाएगा, और जे कॉलम्स आपके पास क्या आ जाएगा। उसमें जब आपने पीछे एसोसिएटिव लिया क्या था, उसमें आपके पास जो जे कॉलम थे वो आपके पास क्या था, मल्टीप्लाई हो रहे थे, और यहाँ पे अब आपके पास क्या एडिशन हो रही है, बी प्लस सी जो है वो आपके पास क्या हो रहे हैं, एडअप हो रहे हैं। कॉलम्स जो हैं आई थ्रो और जे कॉलम आपके पास यहाँ पे क्या है, एड अप हो रहे हैं। तो आपके पास जे कॉलम ऑफ बी प्लस सी इज आपके पास क्या आ जाएगा, बी आई जे, बी वन आपके पास जे और बी प्लस सी वन जे आपके पास आएगा, सोन आपके पास एन और जे और एन आपके पास जी सी की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है, द एलिमेंट्स इन द आई थ्रो ऑफ द जे कॉलम, इनको अगर एलिमेंट्स को जो है वो कंबाइन अगर किया जाए, कंबाइन करके उसको समीशन करो तो वो आपके पास ये फॉर्म बनती है। अब यहाँ पे आपके पास क्या था, उसका जो कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट और रो का आपके पास फर्स्ट एलिमेंट, वो आपके पास रो का फर्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या था, ए आई वन आ जाएगा, और कॉलम का आपके पास फर्स्ट एलिमेंट क्या था, बी आई जे आ जाएगा, बी आई जे और प्लस सी आई जे, क्योंकि आपके पास क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, ए इंटू आपके पास क्या था, बी प्लस सी, उसके लिहाज से यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, बी वन जे और प्लस बी आपके पास वन आपके पास जो है वो आपके पास सी जो है वो वन जे आपके पास आ जाएगा। ये एक एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट आपके पास आई रो का, वो आपके पास क्या आई टू, आपके पास ए की वैल्यू आपके पास आई टू आ जाएगी, और आपके पास क्या आ जाएगा, बी टू जे प्लस सी टू जे आपके पास, सोन आपके पास आई एन, और बी आपके पास एन जे और सी आपके पास एन जे, ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसको समीशन में आपने किया तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 से लेके आपके पास एन तक जा रहा है, ए आई लैम्डा बी लैम्डा जे और प्लस सी लैम्डा जे आपके पास आ जाएगी। ये आपके पास क्या हो जाएगी, उसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इसी तरह से अब हमने उसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे, वहाँ पे एलिमेंट जो है आपके पास ना इज इक्वल टू लैम्डा आपके पास ए आई लैम्डा प्लस आपके पास बी लैम्डा जे, प्लस आपके पास क्या है, सी ए आई लैम्डा और सी लैम्डा जे आपके पास है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ए बी सी आर जो है वो आपके पास क्या है, कोई से भी रियल नंबर्स दिए जाएंगे। ए बी एंड सी जो है वो आपके पास क्या होंगे, कोई से भी रियल नंबर्स दिए जाएंगे।
इनको अगर सेपरेट करें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बनती हैं वो लैम्डा इज़ इक्वल टू 1 और सो ऑन आपके पास n तक जाता है, ए आई लैम्डा प्लस लैम्डा बी एंड लैम्डा जे आपके पास आ जाएगा, प्लस आपके पास यहाँ पे क्या लैम्डा इज़ इक्वल टू 1 n तक जाता है आपके पास ए आई लैम्डा जे आपके पास आई लैम्डा और आपके पास आई लैम्डा प्लस लैम्डा जे आपके पास बन जाएगा। इसी तरह ये जो राइट हैंड साइड थी इसकी भी वैल्यू जो आपके पास है ए बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ भी होगा, ए जो है वो सी के साथ भी होगा, तो दरमियान में एडिशन है तो वो आपके पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। तो यहाँ पे आपके पास आता है एलिमेंट इन द आई रो एंड द जे कॉलम ऑफ ए प्लस बी एंड द एलिमेंट ऑफ द आई रो एंड जे कॉलम ऑफ द ए प्लस सी, वो आपके पास सेम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं द एलिमेंट इन द यू आई थ्रो आपके पास जो है एलिमेंट्स इन द आई थ्रो एंड द जे कॉलम ऑफ ए प्लस बी प्लस आपके पास ए इंटू बी प्लस आपके पास ए इंटू सी। थस यहाँ से हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई ओवर एडिशन जो है वो आपके पास जो है वो होल्ड करती है। ए अब ए प्लस बी इंटू आपके पास सी इज इक्वल टू ए सी प्लस आपके पास क्या है बी सी, ये आपके पास इसका प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या दी गई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास दी गई है, यहाँ पे एडिशन ओवर आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास जो दी गई है नेक्स्ट वो आपके पास क्या है आपके पास यहाँ पे एडिशन ओवर मल्टीप्लाई है। पहले आपने क्या किया मल्टीप्लाई ओवर एडिशन किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई ओवर एडिशन किया, लेकिन यहाँ पे अब आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दी गई है वो आपके पास क्या है एडिशन ओवर मल्टीप्लाई है। उसी तरह से आपके पास ए मैट्रिक्स आपने लिया, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स लिया। ए मैट्रिक्स का आपने जो ऑर्डर लिया वो आपके पास क्या एम क्रॉस एन है, बी का मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो भी आपके पास क्या एम क्रॉस एन है। सी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर आपने क्या लिया एन क्रॉस पी लिया। ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी देखो वो आपके पास क्या एम क्रॉस एन है, ऑर्डर ऑफ आपके पास ए प्लस बी इंटू आपके पास सी है वो आपके पास क्या हो जाएगा एम क्रॉस एन इंटू आपके पास एन क्रॉस पी हो जाएगा। एन कॉमन है वो आपके पास निकल जाएगा, रिमेनिंग जो बचेगा वो आपके पास क्या बच जाएगा एम क्रॉस पी बच जाएगा। इसी तरह से जो राइट हैंड आपके पास साइड है उसमें आपके पास क्या ए और सी का ऑर्डर देखो वो आपके पास क्या एम क्रॉस एन डिवाइन एन क्रॉस पी है तो आपके पास क्या आ जाएगा एम क्रॉस पी आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ बी सी आपके पास एम क्रॉस एन इंटू एन क्रॉस पी है तो यहाँ से एन को ख़त्म करो तो आपके पास क्या आ जाएगा एम क्रॉस पी आ जाएगा। इन दोनों का ऑर्डर आपके पास क्या एम क्रॉस पी आ रहा है तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट अब हमने क्या निकालनी है, अब हमने आई थ्रो निकालनी है ए प्लस बी मैट्रिक्स के अंदर, तो वो आपके पास क्या एडिशन पहले आपके पास आ रहा है तो इसकी रो जो आएगी वो आपके पास क्या आएगी ए टू वन प्लस आपके पास क्या है बी टू वन इंटू आपके पास ए वन आपके पास आई टू आपके पास बी आपके पास आई टू आ जाएगा प्लस इंटू सो वन आपके पास ए आई थ्री प्लस आपके पास बी आई थ्री सो वन आपके पास nth वैल्यू तक ये आपके पास जाएंगे। nth वैल्यू आपके पास इसकी क्या आएगी ए आई एन प्लस आपके पास क्या है बी आई एन आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास क्या है जे कॉलम ऑफ ये आपके पास क्या बन जाएंगे इस मैट्रिक्स की रोज आ जाएंगी। ये आपके पास अब सी जो है वो आपके पास क्या कॉलम मैट्रिक्स है तो सी जो है उसका आपके पास क्या आएंगे सी वन जे सी टू जे सो ऑन आपके पास एन जे तक आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो द एलिमेंट ऑफ द आई थ्रो एंड द जे कॉलम ऑफ ए प्लस बी, इसको इस लिहाज से हमने पैटर्न से किया तो हमारे पास जो एलिमेंट बनेंगे वो आपके पास क्या आ जाएगा ए आई वन आपके पास प्लस आपके पास बी आई जे आपके पास वन आई आ जाएगा प्लस सी टू आपके पास सी आई जे आ जाएगा प्लस आपके पास ए आई टू प्लस आपके पास बी आई टू से इंटू आपके पास सी आई सी टू जे आपके पास आ जाएगा। सो ऑन आपके पास वैल्यू समीशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू वन, सो आपके पास समीशन इन्फिनिटी आपके पास एन तक है और ए आई लैम्डा प्लस आपके पास बी आई लैम्डा इंटू आपके पास सी लैम्डा जे, यानी कि ये आपके पास क्या है उसकी nth वैल्यू लैम्डा जो है वो उसकी nth वैल्यू जो है उसको डिनोट कर रहा है। इसी तरह से आप उसकी राइट हैंड साइड लो उसमें आपके पास क्या था ए प्लस बी इंटू आपके पास क्या ए इंटू सी, ए प्लस बी करोगे वो आपके पास वैल्यूज़ क्या बन जाएंगी आपके पास ए आई लैम्डा इंटू सी है लैम्डा जे प्लस आपके पास बी आई लैम्डा और सी लैम्डा जे आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल आपके पास दी गई है। द एलिमेंट ऑफ द आई थ्रो एंड द जे कॉलम ऑफ ए प्लस सी प्लस आपके पास एलिमेंट ऑफ द आई थ्रो एंड जे कॉलम ए प्लस डी आपके पास क्या है इक्वल है। यहाँ से इनसे आपके पास क्या है ए प्लस बी इंटू आपके पास सी इज इक्वल टू ए सी प्लस आपके पास जो है वो बी सी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल दी गई है।
सेकंड आपके पास अब उसकी प्रॉपर्टी आपके पास के आपके पास जो है कांस्टेंट आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है के इंटू बी सिमेट्रिक की आपके पास ए बी इज इक्वल टू के आपके पास के ए इंटू बी आपके पास, और नेक्स्ट आप ए को बाहर ले लो के ये आपके पास इक्वल है। ये आपके पास मोस्टली नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे आइडेंटिटी में, इसको आपने प्रूव करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। ए का ऑर्डर आपके पास क्या दिया गया एम क्रॉस बी का ऑर्डर आपके पास एन क्रॉस बी है। इसको हमने सॉल्व किया, आपके पास ए और बी का ऑर्डर निकालोगे आपके पास क्या आ जाएगा एम क्रॉस एन क्रॉस बी आपके पास एम क्रॉस पी आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ के और ए का आपके पास एन क्रॉस पी है वो आप ले लोगे, ऑर्डर ऑफ के आपके पास के इंटू ए बी है वो आपके पास एम और एन भी आ जाएगा। इसी तरह से राइट हैंड नेक्स्ट उसकी वैल्यूज लो, उसमें आपके पास ऑर्डर ऑफ के ए बी आपके पास एम क्रॉस बी है, के बी का ऑर्डर एन बी है। ऑर्डर ऑफ ए इंटू के बी आप करोगे तो एम क्रॉस एन आपके पास, तो वहाँ से भी आपके पास जो ऑर्डर आ रहा है एम क्रॉस पी आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे अब हमने इसके क्या लेना है कि ऑर्डर ऑफ के इंटू आपके पास ए बी इज इक्वल टू एम क्रॉस पी है। ऑर्डर ऑफ के इंटू ए बी आपके पास जो है ऑर्डर ऑफ ए इंटू के बी, इसका आपके पास क्या ऑर्डर जो है वो आपके पास इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है एलिमेंट्स इन द आई थ्रो ऑफ ए इज इक्वल टू ए आई वन आपके पास ए आई टू सो वन ए आई एन, और एलिमेंट्स इन द जेथ कॉलम इज बी आपके पास बी आई जे बी टू जे सो वन आपके पास आ जाएगा। इसके एलिमेंट्स को समीशन कर एलिमेंट्स इन द आई थ्रो एंड द जेथ कॉलम ऑफ ए एंड बी लैम्डा इज इक्वल टू वन सो वन इन्फिनिटी ए आई लैम्डा बी लैम्डा जे आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। के कॉन्स्टेंट है उसको बाहर हमने ले लिया, लैम्डा इज इक्वल आपका मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास वैल्यूज क्या बन जाएंगे ए आई लैम्डा आपके पास बी लैम्डा जे आ जाएगा। समीशन को बाहर लिया, के जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो आपके पास के आपके पास लैम्डा आई और बी जो है इसको बाहर हमने ले लिया। तो ये फर्स्ट आपके पास इसकी कंडीशन होगी कंप्लीट। सेकंड इसके एलिमेंट सिमेट्रिक के एलिमेंट इन द आई टू एंड द कॉलम जे कॉलम के इंटू बी आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू वन एंड ए आई लैम्डा के आपके पास बी जे के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास उसकी सेकंड जो सिमेट्रिक है वो आपके पास जो है वो प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ तक इसकी वैल्यूज प्रूव की थी। नेक्स्ट अब आपके पास जो थ्योरम दिया गया उसमें आपके पास क्या है ए प्लस बी जो है उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस आपके पास जो है वो बी का ट्रांसपोज जो है इसके इक्वल है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल दी गई है राइट हैंड साइड के इक्वल दी गई है। ए के एलिमेंट्स अब यहाँ पे स्मूथ लाइट आपके पास किए गए हैं कि ए मैट्रिक्स आपने लिया ए बी सी डी और ई एफ जी एच लिया। इसको जब ट्रांसपोज करोगे तो रोज जो है नंबर ऑफ रोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं नंबर ऑफ कॉलम्स में आपके पास कन्वर्ट हो जाएंगी। ए मैट्रिक्स है इसका आपके पास जो है वो आप क्या आ रहा है ए आई जे एम क्रॉस एन आ रहा है, बी जो है वो बी आई जे एम क्रॉस एन आपके पास आ रहा है। ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी आपके पास एम क्रॉस एन आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी का ट्रांसपोज का आपके पास क्या हो जाएगा एन क्रॉस एम, यानी कि जब नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स में होंगी तो जो उसका ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाएगा। यानी कि पहले आपके पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बन रहा है वो उसमें आपके पास क्या नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 है, तो वो 2 आपके पास किसको जाहिर कर रहा है एम जाहिर कर रहा है, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आपके पास कितने हैं 4 है। तो जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो आपके पास कितनी हो जाएंगे आपके पास 4 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आपके पास 2 हो जाएंगे, यानी कि उसका उलट हो जाएगा। तो पहले आपके पास जो दिया गया था वो एम क्रॉस एन दिया गया था, अगेन जब इसका आप कर लोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा एन क्रॉस एम आपके पास हो जाएगा। इसको हमने चेंज किया तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी का ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज आपके पास एम क्रॉस है, ऑर्डर ऑफ बी का ट्रांसपोज एन क्रॉस एम है, इसका प्लस किया तो आपके पास क्या है एन क्रॉस एम आ जाएगा। यहाँ से आपके पास है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसी तरह से मल्टीप्लाई में भी आपके पास होल्ड करेगा, एडिशन में भी करेगा, और ये आपके पास ट्रांसपोज में आपके पास इसकी वैल्यूज जो है वो कंप्लीट होती जाएंगी। यहाँ तक कि आपकी इसकी डेफिनेशंस थी थ्योरम की प्रॉपर्टीज जो है। नेक्स्ट अब लेक्चर में आपको इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे।